गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में करने वाली हूँ हु इज़ अ रिसीवर और हु इज़ अ गिवर इन दिस रिलेशनशिप। यानी कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसमें रिसीव करने वाला कौन है और देने वाला कौन है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम रिलेशनशिप में होते हैं और हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, या हम बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी की पिक कर रहे होते हैं, तो ये अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या हम अपनी अवेलेबल एनर्जी को भी ड्रेन्ड आउट कर रहे हैं, या हम अननेसेसरीली किसी की एनर्जी को पिक कर रहे हैं और उसकी वजह से रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो एज अ कपल आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेज़ में हैं, मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, एक्स हैं, मैरिटल अफेयर है, कपल हैं, फियांसे हैं, व्हाट्सोएवर द रिलेशनशिप यू कैरी, ये उसके ऊपर बेस्ड करेगी। और हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की पहले एनर्जी क्या है, और उस रिलेशनशिप में रहते हुए आपके रिलेशनशिप में क्या आप रिसीवर हैं, गिवर हैं, आपके पार्टनर रिसीवर हैं या गिवर हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, फोकस ऑन योर रिलेशनशिप, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका चेहरा, उनके बारे में अपने दिमाग में लेकर आइए, अपने जहन पे लेकर आइए, मेडिटेट कीजिए। अगर कुछ और सोच रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को काम डाउन कर लीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, थिंक ऑफ योर पार्टनर। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो एज अ डिस्क्लेमर मैं पहले ही बता दूं कि वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन। 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Tower, okay. 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. इससे तो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। The High Priestess, okay. Aquarius, sorry, High Priestess is Pisces, वाटर साइन। यहाँ पर एयर साइन अभी तक फ़िलहाल नहीं है। अच्छा जनाब जी, आपके रिलेशनशिप की अगर मैं करंट एनर्जी देखूं तो काफ़ी हद तक ड्रामा इन्वॉल्व है। ड्रामे से मुराद ये कि शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में आप लोगों से ज़्यादा आप दोनों के, यानी कि एज अ कपल, आपका और आपके पार्टनर से ज़्यादा दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस ज़रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद ये रिसीवर कौन है और गिवर कौन है ये देखना तो बात की बात है। लेकिन शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में जो असल में प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती ही थर्ड पार्टी की वजह से हैं। एंड थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी हो सकती है, वो करियर हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, वो फाइनेंसेस हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई किसी की लाइफ में किसी की कोई दोस्त है, या कोई किसी की गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या किसी का कोई मोर देन अ फ्रेंड कोई है, तो उसकी वजह से होती है। आपकी रीडिंग स्टार्ट ही 7 ऑफ वॉन्ड्स से हो रही है, जो कि शो करती है कि एडिशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ड्रामा और फाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। शायद आपको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर की भी गलती है, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने की वजह से आपको हमेशा उन लोगों से भी लड़ना पड़ता होगा जिनका कोई कसूर भी नहीं होता होगा। दूसरी तरफ मैं ये देख लूँ कि जस्ट बिकॉज कि आपका पैशन है टूवर्ड्स आपके पार्टनर, इस वजह से आपको उनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, जबकि आपको मालूम होता है कि इनकी ठीक ठाक तबीयत से जो है ना, जिससे कहना चाहिए कि इनकी गलती है। दूसरी तरफ ये कि अगर आपको देखा जाए, आप शायद बाज़ दफ़ा
सुपीरियर रहते हैं देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके पार्टनर रिसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। उनको वो भी अपना इनपुट इक्वल दे सकते हैं, यानी वो भी गिवर बन सकते हैं। लेकिन आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें, ये वाले पेंटिकल्स हैं ही बेंडिंग पोजीशन में, दूसरा वाला चाह भी रहा है अगर कुछ देना तो ऊपर वाले पेंटिकल्स ले ही नहीं रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये आपकी एनर्जी है कि आप मौका ही नहीं देते हैं कि अगला जो रिसीवर है वो भी गिविंग पोजीशन में आए, और इस वजह से होता ये हुआ कि आप वो ज़रूरत से ज़्यादा गिवर बन जाते हैं, और आप लोगों की इसमें यकीनन कोई ना कोई फ़ाइट हो जाती है। आप लोगों की ज़्यादातर लड़ाई इसी बात पर हो जाती है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, चाहे वो फैमिली के फाइनेंसेस का हो, फैमिली के मैटर्स को लेकर हो, लाइफ के मैटर्स को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, या किसी भी सिचुएशन पर हो। इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आप लोग जो है जब से ही लड़ाई करते होंगे फ़ौरन ही बेशतर आप लोगों की सुलह भी हो जाती होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों में एक पर्सन जो है वो काफ़ी मामले को असेस कर लेता है कि भाई अब बात जो है वो ज़्यादा ख़राब होने वाली है, तो इससे पहले कि बात ख़राब हो बात को कंट्रोल कर लिया जाए। एंड आई थिंक ये आपकी एनर्जी है। आप शायद सिचुएशन को बिगड़ने से पहले ही संभालने की सलाहियत रखते हैं। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि आप जो हैं वो सुपीरियर पोजीशन पर हैं। आपके रिलेशनशिप की अगर मैं करंट एनर्जी देखूं विद द 2 ऑफ कप्स, आप अपने सोलमेट के साथी हैं। आपकी लव मैरिज ही हुई है, और अगर लव मैरिज नहीं हुई तो आपकी मैरिज प्रोग्रेस ऐसी हुई है, या आपका रिश्ता प्रोग्रेस इस तरह से हुआ है कि अब आपको लगता है कि ये आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए ही हैं, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक सोल लेवल पे भी लेकर चल सकते हैं, और एक 3D वर्ल्ड के तौर पर भी लेकर चल सकते हैं। टावर मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, लेकिन बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, लड़ाइयाँ होती होंगी लेकिन बहुत जल्दी रिजॉल्व हो भी जाती होंगी, क्योंकि आप लोगों के अंदर ये एबिलिटी है, आपके अंदर ये एबिलिटी। नाउ लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप में रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स रखूँगी और यहाँ पे 2 कार्ड्स रखूँगी, 2 कार्ड्स आपके लिए और 2 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए। लेट्स सी हु इज़ द रिसीवर। सबसे पहले मेरे व्यूअर के बारे में बताइए कि इनके रिलेशनशिप में हु इज़ अ रिसीवर और हु इज़ अ गिवर। जजमेंट, और राइट। नंबर 20 द मैजिशियन। ओके, नाउ अब आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं। कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड आ रहा है, इसको बाद में खोलूँगी मैं क्योंकि खुद ब खुद आ रहा है। ओके, मैंने जो बात पहले कही थी वही बात मैं अब कह रही हूँ। आप अपने पार्टनर को पहली बात चाइल्डहुड से ही जानते हैं। अगर चाइल्डहुड से नहीं जानते तो आप लोगों का ये बहुत प्योर लव है, जेन्युइन लव है, जेन्युइन रिलेशनशिप है। आपकी तरफ मैं देखूं तो आपको गिवर बनने का शौक़ है नहीं, लेकिन आप गिविंग पोजीशन में हैं। वो किस तरह से कि जजमेंट में देखा जाए बेसिकली तो ये डिसीजन का कार्ड है, ये हर तरीके से बैलेंस का कार्ड होता है, कॉलिंग का कार्ड होता है, हर चीज़ों को ठीक करने का कार्ड होता है, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, यानी कुछ भी ख़राब हो उसको फ़ौरन ठीक कर लिया जाए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आप चाहें भी कि आप अपने पार्टनर से एज अ रिसीवर या एज अ गिवर कुछ उनसे लें, आप अपने पेंटिकल को बचा कर आप बचा भी लेते हैं, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, आप बचा लेते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंसेस को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप गिवर हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें कि इस कार्ड के ऊपर अगर आप गौर से देखें, इसने अपने पेंटिकल के ऊपर हाथ रखा हुआ है, जबकि डिसीजन मेकिंग में और इमोशंस में आप ओपन हैं।
आप इन दो चीज़ों में हमेशा ओपन रहते हैं, हमेशा फ़ैसला लेने की सलाहियत आपकी है, उस लिहाज से आप जो हैं वो गिवर हैं, ठीक है। लेकिन फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिसीवर हैं। वेयर एज अगर आपके पार्टनर को देखा जाए तो आपके पार्टनर तो विद दिस 7 ऑफ सॉर्ड्स अपने आप को छुपाते ही रहते हैं, कभी भी सीक्रेट रिवील नहीं करते। थोड़ा सा आपसे कुछ चीज़ों को, क्या कुछ बातों को और अपनी अपनी एबिलिटीज़ को बहुत छुपाते हैं, गलत बयानी आपसे बहुत करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, मैनिपुलेट करते होंगे, सच्चाई कभी भी नहीं बताते होंगे, लेकिन वो एक ऐसे झूठ होते होंगे जिससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचना। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स के बाद फ़ौरन 6 ऑफ कप्स आ रहा है आपका रिलेशनशिप बहुत जेन्युइन और बहुत प्योर, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बस आपके पार्टनर की ये आदत है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आपके पार्टनर तो रिसीवर ही बने और आप जो हैं वो सिर्फ गिवर हैं अपने इंटेलिजेंस के, अपने इमोशंस के, लेकिन फाइनेंसिस के लिए आप गिवर नहीं हैं। फाइनेंसिस के लिए कौन गिवर है वल्लाह आलम, शायद आप दोनों ही बहुत बैलेंस वे में अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप सेविंग्स अच्छी करते हैं, तो फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ये आप दोनों के रिलेशनशिप की एक ओवरऑल एनर्जी निकली है, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप दोनों इक्वलेंट हैं। आप दोनों ने शायद सक्सेस एक साथ देखी है, जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए तो शायद सक्सेस आप लोगों ने एक साथ देखी, आप लोगों का सक्सेस का व्हील जो है वो साथ चलना शुरू हुआ। आप काफ़ी ओवरऑल देखा जाए तो आप दोनों ही अपने अपने डोमेन में काफ़ी पब्लिक आई में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको रिसेंटली कोई प्रमोशन मिली हो या कोई आपको फेम मिला हो, कलरफुल सी हो गई है लाइफ जब से आपका इन पार्टनर के साथ जो है वो रियूनियन हुआ है। शायद ऊपर ऊपर से चीज़ें लोगों को दिखने में बड़ी ड्राई लगती हों और लोग आपको देखकर कुछ ये भी एज्यूम करते हो कि ये लोग कितना ड्राई कपल हैं, लेकिन आप लोगों की रूट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी आप लोग जैसे आप लोग डे 1 से थे वैसे ही आप अब तक हैं, और आप लोगों के यूनियन में, चाहे आप लोग ऑफिशियली कपल्स में हैं या नहीं, आप लोगों के यूनियन के बाद आप लोगों ने सक्सेस बहुत ज़्यादा देखी है। तो मेरे ख़्याल से आप दोनों को एक दूसरे को एट अ टाइम रिसीवर और गिवर दोनों की एबिलिटीज़ में बैलेंस करना आता है। तो देखा जाए कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कौन रिसीवर है और कौन गिवर है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छे से जो है वो, उप्स मेरा फ्लावर वाज गिर गया है, सो सॉरी, अब गिर गया है तो ये भी कोई साइन ही होगा। लेट्स सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप की और क्या एनर्जी है। अच्छी क्यूट सी रीडिंग है ये, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप लोगों की रीडिंग आ रही है तो। मैजिशियन एंड द मिरर, यस, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो रिसीवर और गिवर, जब शायद एक को रिसीविंग की नीड होती है तो शायद आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, गुड। नंबर 53 एंड नंबर 34। एज आप देखिएगा, किसी की 43 एज भी हो सकती है, किसी की 35 एज भी हो सकती है और 53 भी एज हो सकती है। आप चेक कीजिएगा कि क्या ये आप लोगों की एज हैं या ये नंबर्स हैं। 3 + 5 8, 3 + 4 7, 7 8 सीक्वेंस। डोर टू पर्सनल हीलिंग, मेरे ख्याल से जब कभी भी आपके पार्टनर को किसी भी प्रॉब्लम में वो होते हैं तो आप उनके सामने ऐसे खड़े हुए होते हैं कि आप उनके मसले का हल होते हैं। वो शायद आप ही के पास आते हैं और आप ही से अपना मसला डिस्कस करते हैं, और आप एक छोटी सी कॉल पर, छोटी सी मीटिंग पर, छोटे से मैसेज पर, सिर्फ बताने पर ही शायद आप मिनटों में असेस कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। जैसे वो हैं वैसे ही आप हैं, शायद उनको बोलना भी नहीं पड़ता होगा और आप उनकी प्रॉब्लम को असेस कर लेते होंगे और सेंस कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। लेट्स सी मोर। एंजल ऑफ बैलेंस, जजमेंट का कार्ड आया है और बैलेंस का कार्ड भी आया है। आप काफ़ी अच्छी एबिलिटी है आपके अंदर लाइफ को बैलेंस करके लेकर चलने की। थर्ड चाक्रा, आर्कीएंजल कैम्यूल, और राइट। इनसिक्योरिटी जब कभी भी आपके पार्टनर को होती है तो वो थोड़े से हैं,
मतलब शायद इमोशंस बताने में थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव हैं, या शायद उनको आपका इमेज बहुत स्ट्रांग है, आप शायद काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी है आपकी, कि जैसे मैंने कहा था कि आप अपने डिसीजंस और इमोशंस में बहुत बैलेंस हैं, और इतने ज़्यादा बैलेंस आपके पार्टनर नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, और ये चीज़ शो करती है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं हैं कि वो एक्सप्रेस सही से कर सकें, जिसकी वजह से हो सकता है वो थोड़े से मतलब इनसिक्योर फील करते होंगे, लेकिन बुरे पर्सन बिल्कुल भी नहीं हैं। लेट्स सी अगर ये आप लोगों की ओवरऑल रीडिंग है, क्योंकि यहाँ मैं अगर रीडिंग को कंक्लूड करूँ, दो बातें बहुत क्लियर हैं। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों एक बैलेंस कपल हैं। जिस वक्त जिस पर्सन को रिसीवर बनने की ज़रूरत होती है, दूसरा बंदा उसके लिए रिसीवर बन जाता है। जब दूसरे बंदे को गिवर बनने की ज़रूरत होती है, तो पहला वाला बंदा जो है वो गिवर बन जाता है। आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, इमोशनली भी आप बैलेंस हैं, तो आप अपने पार्टनर को संभालने में अच्छा रोल प्ले करते हैं, विच आई कैन से दैट यू आर अ गिवर। लेकिन फाइनेंसेस की बात अगर की जाए, तो आपके पार्टनर जो हैं वो इतने ज़्यादा मुझे सिक्योर नज़र नहीं आ रहे। वो आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, लेकिन लव उनका बहुत ज़्यादा जेन्युइन है आपके लिए। आप भी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेसिव हैं, वो भी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेसिव हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपके पार्टनर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, वेयर एज आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप गिवर हैं और आपके पार्टनर जो हैं वो रिसीवर हैं। अगर ये बिल्कुल आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने अगर आपकी पर्सनालिटी और आपके रिलेशनशिप को लेकर यही बात सही असेस की है, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब अगर आपके रिलेशनशिप में ये रिसीवर और गिवर की एनर्जी ये निकली है, तो मैं आपके लिए एडवाइस चेक कर लेती हूँ कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि अगर आपके रिलेशनशिप में आप रिसीवर या गिवर हैं, आप बल्कि गिवर आए हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन में अपने रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम हर दफ़ा गिवर बनते बनते भी हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, और हम फिर उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि बस अब नहीं, और उस वक्त हमको ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा है, बट आप मुझे बहुत पावरफुल लग रहे हैं, आप मुझे अपने पार्टनर के लिए डिफेंसिव भी बहुत लग रहे हैं, और बहुत मौके पे आप अपने पार्टनर को जो है वो संभालते हैं, जिस वक्त सही मायनों में जिसे कहना चाहिए ना, उसके लिए वॉल बन के खड़े हो जाना, आप बिल्कुल वैसे खड़े हो जाते हैं। बाद में आप शायद कोटास भी लगा देते होंगे अपने पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं गाइडेंस की बात करूं, तो आपकी पर्सनालिटी एक ऐसे फेज़ से गुज़र चुकी है जहां आप पहले जैसे थे, अब आप बिल्कुल वैसे नहीं रहे हैं। और ये मैं आपको एक बहुत पॉजिटिव और अच्छे नोट पे कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्म पर्सन बने हैं। यानी अब आपने अच्छी चीज़ों को अपनाकर अपने आप को और ज़्यादा मॉडिफाई किया है। अब आप लाइफ को लेकर, सर्कमस्टांसिस को लेकर, सिचुएशंस को लेकर एक बेटर वे में डील करने वाले पर्सन बन गए हैं। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते रहिए। जिन चीज़ों ने, जिन एबिलिटीज़ ने आपको बेटर से बेस्ट बनाया है, आप एक्सेलेंस की तरफ जाइए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर योर पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प कीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।